अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम आशा कामरान। आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। तो आज जो है सुबह हो चुकी है और सुबह एज़ यूजुअल मैं जूस से आगाज़ कर रही हूँ। और मैंने कैरेट और एप्पल और बीट रूट का मैंने जूस बनाया और अब हम लोग चल पड़े हैं पॉपुलर। तो पॉपुलर एक्चुअली ग्रॉसरी स्टोर है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आप लोग को ग्रॉसरी अवेलेबल हो सकती है। तो मेरे लिए तो बहुत ही सूटेबल स्टोर रहा ये मेरे लिए। और तो आज हम लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डेयरी आइटम्स हैं और चॉकलेट्स वगैरह हैं और ओवल्टीन और ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बेसिकली मैं जो है यहाँ से सलमान के लिए फार्मूला मिल्क लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ से मुझे डिस्काउंट में फार्मूला मिल्क मिल जाते हैं। तो मैं बेसिकली एक ही साथ जो है पूरे मंथ की शॉपिंग कर लेती हूँ और जितना भी जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ और मुझे कम प्राइस में मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है मेरे लिए। तो यहाँ पर जो है इस काउंटर पे जो है वो निम्को और स्नैक्स वगैरह मिल रहे थे। तो मैंने अच्छा आजकल जो है ना सलमान को शौक़ चढ़ा है कि ये स्नैक्स वगैरह लेता है। तो मैंने सोचा कि साफ़ सुथरी कोई स्नैक यहाँ से मिल जाए तो मैं ले लूँ। और नूडल्स यहाँ पर अवेलेबल थे तो नूडल्स मैंने लिए यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पर जो है काफ़ी टाइप के नूडल्स थे। तो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई किया जाए। तो मैंने जो है चीज़ चटपटा लिया था नूडल्स और यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ वो स्नैक्स ले रही हूँ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स थे। आई डोंट नो, आई कैंट रिमेंबर इसका नाम क्या था। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो है काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं। यहाँ पर हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है और यकीन माने इतने कम प्राइसेस में ये लोग देते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है इंसान का। और हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। मैं नॉर्मली शॉप से नहीं लेती तो यहाँ से ही मैं पल्सेस वगैरह जो हो गई या फिर सेरेलैक हो गया तो मिल्क वगैरह मैं यहीं से ले रही होती हूँ। और यहाँ पर जो है डिटर्जेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं वॉशरूम साफ़ करने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग चले कि मेरे साथ एक्चुअली मेरी फूफो थी तो मैं उन्हीं के साथ आई थी एक्चुअली। तो यहाँ पर जो है हम लोग साथ में ही शॉपिंग कर रहे थे। वो अपना सामान ले लेती हूँ तो मैं अपना सामान ले लेती हूँ। तो इस तरह जो है चीज़ सेटल हो जाती हैं। बेसिकली मैं जो है सलमान के लिए यहाँ पर शैम्पू देख रही थी। बच्चों का शैम्पू यहाँ पर आई थिंक था। तो मैंने जो है मैं वो सर्च कर रही थी लेकिन मुझे हैंड वॉश दिखे तो हैंड वॉश भी मैंने ले लिया एक। और मुझे एक फ़ीडर लेनी थी सलमान के लिए। तो यहाँ पर मुझे बहुत से अच्छे कलर की फ़ीडर मिली, ग्लास फ़ीडर मुझे मिली तो वो मैंने ले ली। बहुत ही कम दामों में मुझे वो फ़ीडर मिली है। ग्लास फ़ीडर मैं एक्चुअली सलमान के लिए यूज़ करती हूँ और वही मेरे लिए सूटेबल रहती है। तो यहाँ पर जो है मैंने ग्लास फीडर एक पिक कर ली थी और मैंने फार्मूला मिल्क पहले ही काउंटर पे रखवा दिया था। सेरेलैक मैंने रखवा दिया था। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने यहाँ से ली थी। और जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं सलमान के लिए, केक जो बनाना होता है या घर वालों के लिए जो केक इवनिंग टाइम के लिए बनाना होता है वो भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और यकीन माने इतने रीज़नेबल प्राइस में मिलता है और इतनी अच्छी चीज़ आप लोग को कम दामों में मिल जाए ना तो दिल खुश हो जाता है इंसान का। बहरहाल तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लोशन वगैरह देखने आए सलमान के लिए और मैंने अपने लिए भी लोशन देखा। हाँ, यहाँ पर जो है मुझे शैम्पू मिल गया था। यहाँ के जो है ना यहाँ बेवरेजेस बहुत अच्छे होते हैं। जो जूसेस वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग आसानी से बच्चों को दे सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग कि कितना सारा स्टफ़ है। हाँ, ये छोटा स्टोर है लेकिन इतनी कम दामों में ये चीज़ें मिल जाती हैं ना तो मैं इसलिए यहीं पे आती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आप लोग को भी इस स्टोर का टूर कराया जाए, थोड़ा सा आप लोग को क्लिप्स दिखाए जाएँ। वैसे तो मैं बहुत ही बिज़ी होती हूँ, सलमान को संभालना होता है। फिर उसके बाद इन स्टोर्स में वो कहीं घुस ना जाए और ये तबाह बर्बाद करने लगता है सारी चीज़ें। तो इस वजह से इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। लेकिन मैंने हल्का फुल्का आप लोगों के साथ भी शेयर किया कि मैंने क्या लिया। अच्छा, तो मुझे कॉफ़ी चाहिए थी तो मैंने कॉफ़ी भी पिक कर ली थी, अपनी बास्केट के अंदर डाल दी थी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मैंने एक्चुअली ओवल्टीन मैं यहाँ पर देख रही थी लेकिन मैंने सोचा कि छोटा सा जो है ना साशे लेकर देखती हूँ माइलो का। तो वो मैं सलमान के लिए ट्राई करूँगी फीडर में थोड़ा सा माइलो डाल के, क्योंकि थोड़ा सा अब जो है ये फ्लेवर्स पिक कर रहा है। तो फिर इसके बाद मैंने जो है ये ले लिया था माइलो छोटा वाला साशे जो मिलता है।
बेसिकली मुझे जो है सिर्फ ये देखना था कि इसको पसंद आ रहा है वो फ्लेवर या नहीं, फिर उसके बाद मैं ले लूँगी बड़ा पैकेट। तो यहाँ पर जो है आप लोग को दिख रहे होंगे कि मेरे जो है यहाँ पर फार्मूला मिल्क यहाँ पर रखा हुआ है और सेरेलैक का डब्बा रखा हुआ है। तो सलमान यहाँ पर एक्चुअली आ गया है और ये जो है ये सोच रहा है कि मैं तरहम भरम कर दूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने इनका प्लान कामयाब नहीं होने दिया और मैंने इसको जल्दी से वहाँ से हटा लिया। और मैंने यहाँ पर देखे हैं कर्नल पॉपकॉर्न्स का, मैंने सोचा कि ट्राई करूँ। पहले तो मैंने बटर का उठाया था, छोटा पैकेट उठाया था, क्योंकि फिर मैं जो ट्राई करने के लिए चीज़ें लेती हूँ ना वह मैं कम अमाउंट में लेती हूँ कि उससे पता चल जाए कि चीज़ कैसी है। तो सबसे पहले तो मैंने बटर का फ्लेवर उठाया था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे नज़र आ गया चीज़ फ्लेवर। तो चीज़ की तो मैं वैसी लवर हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने चीज़ उठाया। तो देखा घर पे लाकर मैंने ट्राई किया, नो। सबसे बड़ी बात कि उसमें जो है इतनी हींग आती है और इतने सस्ते लेवल के ऑयल से उसको उसमें डाला हुआ है, जो थोड़ा सा लिक्विड उसके अंदर होता है ना, वो बहुत ही अजीब किस्म का लो क्लास का था। पॉपकॉर्न्स जो है अच्छे पॉप्स हुए थे, लेकिन जो है उसकी जो उसमें जो लिक्विड था ना, वो जो ऑयल था इतना थर्ड क्लास का था। तो आप लोग भी बिल्कुल भी ट्राई नहीं करिएगा, अगर लें तो सोच समझ के लेगा। सो नाउ वी आर गोइंग बैक एट होम, और रास्ते में ही मुझे कीनू मिल गए थे, तो मैंने कीनू जल्दी से पिक कर लिया, और क्योंकि कीनू जाने वाले हैं इस वजह से। तो बेसिकली मैं जो है घर पे पहले खीर चढ़ा कर आई थी, तो खीर की रेसिपी, गजरेला की रेसिपी मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ, और वही बिल्कुल तरीके से मैंने गजरेला बनाया था। और क्योंकि गाजरें भी जा रही हैं और मैं गजरेला की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ ना, कोई मुझे दिन रात कोई गजरेला दे दे मैं खा लूँगी। तो बहरहाल बहरहाल मैंने जो है यहाँ पर गजरेला बिल्कुल रेडी कर लिया था, और एंड में डालना रह गया था सिर्फ कंडेंस मिल्क। तो आप लोग देख रहे होंगे इसकी कंसिस्टेंसी कि किस तरह की हो गई है। ये कंडेंस मिल्क जो मैंने बना कर रखा था वो मैंने एक रात पहले ही बना कर रख लिया था, और उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो फिर उसके बाद जो है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख चुके हैं। और फिर उसके बाद जब गजरेला थोड़ा सा ठंडा होने लगा था, अभी भी आप लोग देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी स्टीम उसमें से आ रही है, लेकिन मैंने उसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया था कि थोड़ा सा ना उसमें ही मेल्ट हो जाए। अच्छा, तो वैसे जो है आप लोग जो है ना सर्व थोड़ा सा पहले स्टीम जब थोड़ी निकल रही हो जब डाल दिया करें, और फिर जब आप सर्व कर रहे हो ना किसी भी गेस्ट वगैरह को डिश आउट कर रहे हो, तो उसके ऊपर डाल के दीजिएगा, तो वो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है उससे। तो अब यहाँ पर मैं डिश आउट करने लगी हूँ, और इस तरह का जो है मेरा गजरेला तैयार हो चुका है। तो आज संडे था, तो पूरी फैमिली ने गजरेला एंजॉय किया और तारीफ़ भी की। तो आप लोग भी अपने घरों में बनाया करें संडे वाले दिन कुछ अच्छा सा स्पेशल सा, और कुछ डिलीशियस मीठा डिलाइट कुछ भी बना लिया करें। तो इससे ये होता है कि पूरे घर वाले भी खा लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद बादाम, पिस्ते, काजू से मैंने क्रश करके उसको ग्राइंड करके वो मैंने इससे डेकोरेट कर दिया था। तो एक्चुअली यहाँ पर मेरी एक शॉपर मिस हो गई थी, और दूसरी शॉपर जो थी वो फार्मूला मिल्क की थी, तो मैंने सोचा कि वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो मैंने जो छोटी मोटी चीज़ें ली थी वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। सो गाइज़, दैट वाज द व्लॉग। आई होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।